हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का पाइका डिफेंस एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, हम आज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बच्चे, ये सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल एंड आरआईएमसी, आप कोई भी एग्जाम दे दो, इस चैप्टर से एटलीस्ट 2 सवाल तो जरूर पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम इस चैप्टर को अच्छे से पोस्टमार्टम करेंगे, अच्छे से इसको समझेंगे, अच्छे से इसके शॉर्ट ट्रिक्स जानेंगे। क्योंकि बच्चों, आंसर निकालना तो सबको आता है, बट हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का शॉर्टकट तरीका हम आज आपको सिखाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का सेशन शुरू करते हैं और चलते हैं हम अपने व्हाइट बोर्ड पर और इस चैप्टर को समझते हैं। ओके, तो चैप्टर का नाम है बच्चों टाइम एंड वर्क। ओके, चैप्टर का नाम है टाइम एंड वर्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और हर एग्जाम्स में इससे सवाल जरूर पूछे जाते हैं। बच्चों, इस चैप्टर को हम केसेस वाइज समझेंगे, और जब ये केसेस खत्म होंगे तो आपका पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। हमने इस पूरे चैप्टर को केसेस वाइज अरेंज किया हुआ है, यानी उस हिसाब से कि जिस हिसाब से क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में मिलेंगे या पूछे जाएंगे, उस हिसाब से हमने केसेस बनाए हुए हैं। तो बच्चे, सबसे पहले केस देखिए, केस 1। बच्चे, इसमें देखो, सपोज अ मैन, सपोज अ मैन कंप्लीट अ वर्क, completes a work in T days। ओके, मान लो कि एक आदमी एक काम को T days में खत्म करता है, then his one day work, then his one day work, one day work will be 1/T days, 1/T। ओके बच्चों, मुझे इस चीज को समझना है कि अगर कोई एक आदमी एक काम को कंप्लीट करता है T days में, कोई भी एक इंसान अगर एक काम को T days में खत्म करता है और हमें उसका एक दिन का काम निकालना है, तो एक दिन का काम टोटल टाइम के रेसिप्रोकल होगा। टोटल टाइम के क्या होगा? रेसिप्रोकल होगा। अब इस चीज को बच्चों हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि मैं कहता हूं आपको कि राहुल राहुल कंप्लीट्स अ वर्क, राहुल कंप्लीट्स अ वर्क इन 7 days। राहुल एक काम को 7 दिनों में खत्म कर देता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि उसका एक दिन का काम क्या है, व्हाट वर्क विल ही डू इन 1 डे, 1 डे में वो कितना काम करेगा, अगर आपसे ये सवाल पूछा जाता है तो इसका जवाब क्या होगा? तो बच्चों, आप लोगों को सीधा पता होना चाहिए कि अगर राहुल एक काम को 7 days में खत्म कर देता है, 7 दिनों में अगर वो एक काम को पूरा खत्म कर देता है, इसका मतलब उसका टोटल टाइम कितने के बराबर है? 7 days के बराबर है। और अगर उसका 1 डे वर्क निकालना है, तो 1 डे वर्क किसके बराबर होता है बच्चों? 1 डे वर्क जो है वो बराबर होता है 1/T के, मतलब टोटल टाइम के रेसिप्रोकल के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो 1 डे वर्क है वो कितना होगा? 1/7, टोटल टाइम का रेसिप्रोकल। तो टोटल टाइम का बच्चों अगर हम रेसिप्रोकल निकाल लें तो उसको हम कहते हैं 1 डे वर्क। ओके बच्चों, तो इसको जल्दी से बच्चों आप नोट डाउन करिए, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम इस केसेस के ऊपर 2-3 क्वेश्चंस करने वाले। ओके, तो जल्दी से नोट डाउन करिए और मुझे बताइए कि नोट डाउन हो गया है कि नहीं। ओके, तो सभी का हो गया नोट डाउन? सोहन? ओके, हाँ, सोहित का हो गया है नोट डाउन। ओके, गुड। अरविंदर, मीनाक्षी, ओके। तो ठीक है बच्चों, अभी हम आगे चलते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका भी हम। तो बच्चे, एग्जाम्पल 2 देखो अभी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, वो अब उसको सॉल्व करके मुझे आंसर बताइए कितना होगा। ठीक है, कंप्लीट्स अ वर्क, completes a work in 33 days, in 33 days। ओके, तो आपने मुझे बताना है, सो हिज 1 डे वर्क विल बी,
तो मुझे आपने उसका 1 डे वर्क बताना है कितना होगा। अगर वो 33 डेज में काम खत्म कर देती है तो मुझे आपने बताना है कि उसका 1 डे वर्क कितना होगा। ओके, तो बच्चे जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए कि सीता अगर काम खत्म कर देती है 33 डेज में तो उसका एक दिन का काम कितना होगा। जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए, तो जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करिए क्या आंसर होगा इसका। गुड, सही बच्चों को सही जवाब आ रहा है, वेरी गुड, यस। तो बच्चे यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल टाइम हमारे पास कितना है, 33 डेज। टोटल टाइम हमारे पास कितना है, 33 डेज। अगर टोटल टाइम बच्चों 33 डेज है, इसका मतलब ये है कि उसका 1 डे वर्क जो है, 1 डे वर्क जो उसका 1 डे वर्क है वो कितने के बराबर होगा। 1 डे वर्क विल बी इक्वल टू 1/t। अगर 1/t के इक्वल है तो 1 डे वर्क कितना हो गया, 1/33। तो ये आ गया इसका 1 डे वर्क। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। तो चलो बच्चे, ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी मैं आपको देता हूं, मुझे उसका जवाब भी आप देंगे। ओके, क्वेश्चन है आपके पास बच्चे, मोहित कंप्लीट्स मोहित कंप्लीट्स 1/3 पार्ट ऑफ वर्क, 1/3 पार्ट ऑफ वर्क इन 3 days। ओके, हाउ मच टाइम will he take to complete the whole work। ओके, ये क्वेश्चन है बच्चे आपके पास कि जो मोहित है वो कंप्लीट कर देता है 1/3 पार्ट ऑफ वर्क इन 3 days। एक पूरे काम का 1/3 हिस्सा जो है वो 3 दिन में खत्म कर देता है। आपसे पूछा गया है कि कितने टाइम में वो उस पूरे काम को खत्म कर देगा। ठीक है, तो बच्चे इस तरह के सवाल भी आपसे पेपर में पूछ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं पहले, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप करें। तो बच्चे पहले बच्चे इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं जो हमने फ्रैक्शन चैप्टर में पढ़ा था। बच्चे मान लो ये हमारे पास एक पूरा का पूरा केक है। इस केक के मेरे पास 4 हिस्से हैं। ठीक है, इस केक के मैंने कितने हिस्से कर दिए, 4 इक्वल पीसेस मैंने कर दिए। तो बच्चे याद रखना, जब ये केक पूरा का पूरा होगा हमारे पास तो इस पूरे केक को हम हमेशा क्या मानते हैं, 1। फ्रैक्शन के केस में हम एक पूरे चीज को हम लोग हमेशा 1 मानते हैं। अब इसका बच्चे अगर मैं ये वाला हिस्सा अगर निकाल के किसी को दे दूं और आपसे पूछूं कि अब कितने हिस्से मेरे पास बच गए, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर पहले मेरे पास टोटल 4 हिस्से थे, उसमें से मैंने एक हिस्सा दे दिया, यानी 1/4 पार्ट, इस पूरे का मैंने 1/4 हिस्सा मैंने किसी को दे दिया। मतलब इस पूरे 1 का मैंने 1/4 पार्ट किसी को दे दिया। अब इस पूरे में से मेरे पास कितना बच गया, 3/4 बच गया। समझ रहे हो बच्चों। तो कहने का मतलब ये है कि फ्रैक्शन में एक पूरे चीज को हम हमेशा क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। ओके, तो बच्चों अगर यहाँ पे ये कहा गया है कि 1/3, एक पूरे काम का 1/3 काम जो मोहित है वो 3 दिन में खत्म कर देता है। एक पूरे काम का 1/3 काम मोहित 3 दिन में खत्म कर देता है। हमसे यहाँ पे ये पूछा गया है कि एक पूरे काम को वो कितने दिन में खत्म करेगा। तो एक पूरे काम मतलब 1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि फ्रैक्शन में 1 को हम लोग क्या मानते हैं, एक पूरा काम। तो 1 की अगर हमें वैल्यू निकालनी है बच्चों तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई क्रॉस मल्टीप्लाई होके, 3 × 3 9 डेज। इसका मतलब ये हो गया कि अगर वो 1/3 हिस्सा 3 दिन में खत्म करता है तो एक पूरा काम कितने दिन में खत्म करेगा, 9 डेज में। ओके बच्चों, सभी को क्लियर हो गया। सभी मुझे बताओ क्लियर हो गया, अगर क्लियर हो गया है तो सभी यस लिखो। यस, गुड। तो सभी को क्लियर हो चुका है। तो हमेशा याद रखना है कि फ्रैक्शन के केस में हम 1 को ये मानते हैं कि वो एक पूरा काम। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों मैं आप लोगों को दे रहा हूं, तुरंत इसका आंसर मुझे निकाल के बताइए। ओके, तो क्वेश्चन है आपके पास, अब हम एक नया नाम लेते हैं, राहुल ले लेते हैं। चलो, कंप्लीट्स राहुल कंप्लीट 1/5 पार्ट ऑफ वर्क, 1/5 part of work in 7 days। In how many days
in how many days he complete the work, he complete whole work, he complete whole work। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। जल्दी से इसको सॉल्व करो कि अगर 1/5 पार्ट वर्क का 7 दिन में खत्म कर देता है राहुल, तो इस पूरे काम को वो कितने दिन में खत्म करेगा। ओके, तो जल्दी से बच्चे मुझे इसका आंसर बताओ, जल्दी जल्दी सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ उसका कितना होगा। गुड, सोहित का आंसर सही आ रहा है, मीनाक्षी और शिवांगी दोनों का आंसर भी सही है, वेरी गुड, गुड, वेरी गुड। हाँ, सभी का आंसर आ चुका है, वेरी गुड, गुड। तो बच्चे देखो, 1/5 काम को वो 7 डेज में खत्म कर देते है ना। तो 1/5 पार्ट ऑफ वर्क को 7 डेज में खत्म कर दिया जाता है, और हमें निकालना है कि एक पूरे काम को वो कितने दिन में खत्म करेगा, यानी हमें 1 की वैल्यू निकालनी है। तो 5 को आप 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 इंटू 7, और आपके पास कितना आंसर आ गया, 35 डेज। इसका मतलब ये है कि राहुल जो है उस काम को 35 डेज में कंप्लीट कर देगा। होप सभी को समझ में आ गया होगा। ओके, अब बच्चे इस केस 1 में से एक प्रकार का और एक क्वेश्चन भी हमसे पूछा जाता है, अब हम उसको भी समझते हैं पहले। ओके, तो मैं इसको मिटा देता हूं, सभी को समझ में आ गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन है आपके पास, अमित 1 डे वर्क, अमित 1 डे वर्क इज 1/7। ओके, अमित का जो 1 डे वर्क है वो 1/7 के बराबर है। इन हाउ मेनी डेज, इन हाउ मेनी डेज, इन हाउ मेनी डेज अमित कंप्लीट होल वर्क। एक पूरे काम को कितने दिन में अमित खत्म कर देगा, ये क्वेश्चन बच्चों हमसे पूछा गया है। ओके, तो बच्चे ध्यान से देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे मैंने आपको पहले बताया हुआ है बच्चों की 1 डे वर्क, 1 डे वर्क, 1 डे वर्क किसके बराबर होता है, 1 डे वर्क, 1 डे वर्क बराबर होता है 1/t के, है ना। ये हमने पढ़ा है कि 1 डे वर्क 1/t के बराबर होता है, और t हमारे पास किसके इक्वल होता है, टोटल टाइम के। तो उसका मतलब यह है बच्चों कि अगर आपको 1 डे वर्क दे रखा है, अगर आपको कहीं पे 1 डे वर्क अगर आपको दे रखा है, तो आपने डिनोमिनेटर को देखना है। अगर डिनोमिनेटर जो भी है आपके पास, वो आपके पास क्या होगा, टोटल टाइम। तो बच्चे अब यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो आपको 1 डे वर्क कितना दे रखा है, यहाँ पे आपको 1 डे वर्क दे रखा है 1/7, है ना। अब देखो इसका न्यूमरेटर 1 है, इसका न्यूमरेटर भी 1 है। अब यहाँ पे t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू यहाँ पे 7 है। तो इसका मतलब टोटल वर्क आपके पास कितना आ गया, सॉरी टोटल टाइम टेकन आपके पास कितना आ गया, 7 डेज। इसका मतलब ये है कि अमित जो है वो कितने दिन में काम खत्म कर देगा, उस पूरे काम को, अमित उस पूरे काम को 7 डेज में खत्म कर देगा। समझ में आ गया बच्चों। इस चीज का आपने याद रखना है कि हमेशा 1 डे वर्क जो है वो टोटल टाइम का रेसिप्रोकल होता है। तो इसलिए अगर आपको टोटल टाइम निकालना है तो इसका हमें रेसिप्रोकल करना होगा। ओके, चलो एक एग्जांपल हम और एक देखते हैं। इस क्वेश्चन को जल्दी से बच्चे नोट डाउन कर लो, या तो आप उसके स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो चलो अभी मैं और एक एग्जांपल आपको देता हूं। तो बच्चे देखो एग्जांपल 5। अब ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे जल्दी से बताना। अब मैं कहता हूं बच्चों की, मान लो कि सीता, ओके सीता ही लेते हैं हम एग्जांपल पे। तो सीता मान लो एक काम को, सीता को जो 1 डे वर्क है, सीता 1 डे वर्क मैं कहता हूं कि 1/25 है। ओके, सीता को 1 डे वर्क जो है 1/25 है। अगर बच्चों मैं आपसे पूछूं कि सीता उस काम को कितने दिन में खत्म कर दी, सीता कंप्लीट द होल वर्क इन हाउ मेनी डेज। अगर आपसे कोई ये पूछे कि सीता का अगर एक दिन का काम 1/25 है, तो वो उस पूरे काम को कितने दिन में खत्म कर देगी, वो हमसे पूछा गया है।
तो बच्चे इसका आंसर मुझे जल्दी से आप बताओ कमेंट करके कि क्या होगा इसका आंसर। गुड, हाँ वेरी गुड, सही है सभी का जवाब। गुड शिवांगी, आपका जवाब भी सही है। सोहित सही है। गुड राकेश, हाँ तुम्हारा भी सही है। अब बच्चों देखो, सबसे सिंपल क्वेश्चन था। वन डे वर्क मतलब 1/t आपको दे रखा है 1/25। अगर आपने फाइंड आउट करना है यहाँ पे कि इसको टोटल कितना टाइम लगेगा, तो आपने वन डे वर्क का क्या करना है, रेसिप्रोकल यानी उल्टा करना है। तो 1/t का उल्टा किया तो t आ गया, और 1/25 का उल्टा गया तो 25 आ गया। तो इसका मतलब टोटल टाइम 25 डेज आ गया, यानी 25 डेज में वो उस काम को पूरा कर देंगे। ओके बच्चों, अब यहाँ पे देखो बच्चों, इन सभी केसेस में हमारे पास वन डिनोमिनेटर में था। कभी कभार क्या होता है कि हमारे पास डिनोमिनेटर वन नहीं होता। अब मान लो एक और एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है। अब जैसे कि देखो, मैं अगर आपसे कहूं कि राकेश, चलो राकेश आपका नाम ले लेते हैं, राकेश जो है वो कंप्लीट करता है एक काम को, ठीक है। लिखते हैं राकेश वन डे वर्क, चलो राकेश का वन डे वर्क हम ले लेते हैं। राकेश का जो वनडे वर्क है बच्चों, वो मैं लेता हूं कि राकेश एक दिन में 2/13 काम करता है। राकेश एक दिन में कितना काम करता है, 2/13। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि आप ये बताओ कि राकेश उस पूरे काम को कितने दिन में खत्म करेगा, राकेश कंप्लीट द होल वर्क इन हाउ मेनी डेज। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि राकेश उस पूरे काम को कितने दिन में खत्म करेगा, तो उस केस में हम क्या करेंगे। तो आपको पता है बच्चों इसका आंसर क्या होगा कि वन डे वर्क जो है वो 1/t के बराबर होता है, और यहाँ पे हमें 1/t यानी वन डे वर्क कितना दे रखा है, 2/13। ओके, बट हमें तो टोटल टाइम निकालना है, तो टोटल टाइम मतलब रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो 2/13 का उल्टा क्या होगा, 13/2। तो इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लो, तो मेरे पास आ गया 6 1/2 डेज। तो ये इतने दिन में ही टोटल काम खत्म हो जाएगा। ओके बच्चों, तो कहने का बात यह है कि सबसे पहली चीज आपने ये याद रखना है कि अगर एक आदमी एक काम को टी डेज में खत्म करता है, तो उसका वन डे वर्क कितने के बराबर होता है, 1/t यानी टोटल टाइम के रेसिप्रोकल के। ओके, दूसरी चीज आपने ये याद रखना है कि अगर आपको वन डे वर्क दे रखा है और उससे आपने पता करना है कि टोटल टाइम कितना लगेगा, तो आप वन डे वर्क का क्या करोगे, रेसिप्रोकल, जो कि हमने यहाँ पे किया और हमारे पास आ गया कि टोटल कितना टाइम लगेगा। ओके बच्चों, सभी को क्लियर हो गया है। अगर बच्चों सभी को क्लियर हो गया है तो सभी यस कहो, और तो फिर हम नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं। ओके, सभी को क्लियर हो गया है ना। ओके गुड, वेरी गुड। तो फटाफट इसको नोट डाउन करो, और नोट डाउन करने के बाद मुझे बताओ, फिर हम नेक्स्ट केस की तरफ चलेंगे। ओके गुड। ओके, तो बच्चे अभी हम लोग देखते हैं केस टू। ठीक है, ये केस बच्चे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस केस से बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं। ओके, तो देखो बच्चों, सपोज सपोज ए एंड बी वर्क टुगेदर। ए और बी दोनों काम कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, ए और बी दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। ए कंप्लीट द होल वर्क, ए कंप्लीट द होल वर्क एलोन इन एक्स डेज। ओके बच्चे, ये एक्स है, ठीक है, मेरा एक्स ऐसे ही आता है, समझ जाना। तो बच्चों यहाँ पे कहा है कि ए और बी दोनों एक काम को कर रहे हैं। अगर ए अकेला उस काम को करता है तो वो एक्स डेज में खत्म कर देता है, और बी अगर अकेला काम करता है उस काम को, बी कंप्लीट द होल वर्क एलोन इन वाई डेज। और बी अगर अकेला काम करता है तो वो उसी काम को वाई डेज में खत्म कर देता है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि अगर ए और बी दोनों काम करेंगे तो वो उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। ठीक है, देन इन हाउ मेनी डेज, A and B
कंप्लीट द वर्क, कंप्लीट द वर्क। ओके, तो ये बच्चों आपके पास क्वेश्चन है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि ए और बी दोनों एक साथ काम करेंगे। ए अगर अकेला काम करता है तो वो एक्स डेज में खत्म कर देता है, बी अगर अकेला काम करता है तो वो वाई डेज में खत्म कर देता है। बट अगर ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में काम खत्म करेंगे? तो ये क्वेश्चन भी बच्चों पेपर में हमसे पूछे जाते हैं। ओके, तो बच्चे इसका आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक जानने वाले हैं, ऐसा शॉर्ट ट्रिक जिसको आप एक झटके में आप इस तरीके के क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले तो शॉर्ट ट्रिक को हमें निकालना होगा। ओके, तो पहले चलिए उस शॉर्ट ट्रिक्स को हम फाइंड आउट करते हैं कि वो शॉर्ट ट्रिक है क्या। तो बच्चे देखो, ध्यान से समझना है पहले इस चीज को। शॉर्ट ट्रिक को जानने के लिए, समझने के लिए, शॉर्ट ट्रिक कैसे आया उसको समझना भी बहुत जरूरी है। तो बच्चे हम यहाँ पे ये मान लेते हैं कि अगर ए और बी दोनों एक साथ काम करेंगे तो टोटल टी डेज में मान लो वो काम खत्म कर देंगे। तो हम ये कहते हैं कि लेट ए एंड बी, ए एंड बी कंप्लीट्स द वर्क, ए एंड बी कंप्लीट्स द वर्क इन टी डेज। ओके, मैंने ये मान लिया कि ए और बी अगर दोनों काम करते हैं एक साथ तो वो टी डेज में, कैपिटल टी डेज में वो उस काम को खत्म कर देते हैं। ओके, तो बच्चे अगर वो कैपिटल टी डेज में दोनों मिलकर काम खत्म कर देते हैं तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम खत्म करते हैं? तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? टोटल टाइम का रेसिप्रोकल, है ना। ये सभी तो आप जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा कि अगर टोटल टाइम टी है तो एक दिन का काम क्या होगा? टोटल टाइम का रेसिप्रोकल। तो इसलिए अगर ए और बी दोनों मिलकर टी डेज में टोटल काम खत्म करते हैं तो उन दोनों का एक दिन का काम कितना होगा? 1/t। अब बच्चे याद रखना कि दोनों का जो एक दिन का काम होगा वो बराबर होगा ए के एक दिन के काम के और बी के एक दिन के काम के, क्योंकि दो लोग ही काम कर रहे हैं। तो ए का जो एक दिन का काम होगा और बी का जो एक दिन का काम होगा, इन दोनों के सम जो होगा वो बराबर होगा इन दोनों के मिलकर एक दिन का काम जो होगा। क्लियर है बच्चों? इस चीज को आपने याद रखना है, क्योंकि ये हम हर एक केसेस में इस फॉर्मूले को यूज करने वाले हैं। फॉर्मूला क्या है कि दोनों मिलकर जो काम कर रहे हैं उन दोनों मिलकर जो एक दिन में काम करेंगे वो बराबर होगा दोनों की वनडे वर्क के सम के। ओके, तो वजह इस चीज को आपने याद रखना है। अब बच्चे देखो, हमें काम करते हैं। अभी यहां पे हमें दे रखा है 1/t और ए का वनडे वर्क तो हमें दे रखा है 1/x, क्योंकि ए जो है वो x डेज में कंप्लीट काम खत्म कर देता है, तो उसका एक दिन का काम क्या होगा? 1/x। वैसे ही बच्चे बी जो है वो एक दिन में कितना काम करेगा? तो बच्चे बी एक दिन, बी जो है टोटल काम को y डेज में खत्म कर देता है, तो उसका एक दिन का काम क्या होगा? 1/y। टोटल टाइम का रेसिप्रोकल कर दिया मैंने तो उसका वनडे वर्क आ गया। अब बच्चे देखो ध्यान से, 1/t, अब x और y का हमने एलसीएम निकालना है। तो बच्चे आप लोग जानते हो कि अगर कोई दो को प्राइम नंबर हो, जैसे कि 3 और 4, उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो उनका एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है उनका प्रोडक्ट 3 into 4। वैसे x और y ये भी को प्राइम नंबर है, क्योंकि इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इनका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा? इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा, एक्स वाई। अब जो x के पास x तो है बट y नहीं है, तो y हमें इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना होगा, डिनोमिनेटर के साथ और न्यूमरेटर के साथ। तो 1 को अगर मैं y के साथ मल्टीप्लाई करूं तो ऊपर आ गया y, बीच में आ गया प्लस। अब इसके पास y तो है बट x नहीं है, तो यहाँ पे ऊपर भी x से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये बन गया y प्लस एक्स। क्योंकि आप सभी को पता है बच्चों, जब भी हम प्लस करते हैं फ्रैक्शन में, तो हमें इन सभी की डिनोमिनेटर को एलसीएम के बराबर करना होता है। तो एलसीएम है एक्स वाई, तो इसको भी हमें एक्स वाई बनाना है। तो ये तो पहले ही एक्स है, वाई नहीं है, तो इसलिए मैंने ऊपर वाई मल्टीप्लाई किया। अब ये वाई है बट एक्स नहीं है, तो नीचे भी एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी एक्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स इंटू 1 करके कितना आ गया? एक्स। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया वनडे वर्क, बट हमें तो चाहिए टोटल वर्क। तो बच्चे टोटल वर्क के लिए हम क्या करेंगे? इस वनडे वर्क का रेसिप्रोकल। तो 1/t का रेसिप्रोकल कितना हो गया? टी। और इसका रेसिप्रोकल करेंगे यानी इसका उल्टा करेंगे तो कितना आ गया मेरे पास? एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो बच्चे ये जो है हमारे पास जो अभी ये आया, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसको आप लोगों ने याद रखना है। तो ये है आपका शॉर्ट ट्रिक। अब आगे से अगर कभी भी कोई क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि
दो लोग काम कर रहे हैं, एक आदमी उस पूरे काम को एक्स डेज में खत्म कर देता है अकेले अगर काम करे तो, और बी भी अगर अकेले काम करे तो उस काम को वाई डेज में खत्म कर देता है। तो बताओ कि अगर दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में काम खत्म करेंगे। तो सीधे आपने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला। बट बच्चे यहाँ पे एक चीज आपने याद रखना है, जिसको मैं नोट करके लिखता हूं, इस चीज को आपने याद रखना है कि ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ दो लोगों के ऊपर ही काम करता है। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है सिर्फ दो लोगों पे ही काम करता है, क्योंकि यहाँ पे देखो दो लोग हैं ए और बी, तो उस वाले में ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। दो से ज्यादा होंगे तो उसके लिए हमारे लिए अलग फॉर्मूला है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे, बट दो के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। ओके, तो बच्चे इसको तुरंत आप नोट डाउन करिए और उसके बाद फिर हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। ओके, और नोट डाउन करके मुझे बताइए कि नोट डाउन हो गया है कि नहीं। ओके, चलिए बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पे क्वेश्चन में लिख रहा हूं, इस एग्जाम्पल को समझिए। राजन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 days। ओके, एंड मोहित कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 days। ओके, क्वेश्चन है आपके पास, इन हाउ मेनी डेज in how many days they complete the work if they work together, अगर वो एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में काम खत्म करेंगे, हमें ये फाइंड आउट करना है। ओके बच्चों, तो जल्दी से उस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करो और आंसर फाइंड आउट करो। फॉर्मूला हमारे पास क्या था, फॉर्मूला हमारे पास था एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, है ना। तो सबसे पहले बच्चों आपने यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे कितने लोग हैं। तो पहले तो राजन है और दूसरा मोहित है, दो लोग हैं, तो दो लोगों पे हमारा ये फॉर्मूला काम करेगा। ओके, तो जल्दी से बच्चों मुझे इसका आंसर बताओ, इस फॉर्मूले में पुट करो और आंसर निकाल के बताओ कितना आ रहा है। जल्दी 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 सोल्व करो। ओके, हाँ मोहित आपका जवाब सही है, सोहित आपका जवाब सही है, अरविंदर आपका जवाब भी सही है, वेरी गुड। शिवांगी आपका जवाब नहीं आया अभी तक। आपका जवाब सही है, अभिषेक आपका जवाब सही है, गुड। हाँ अब आया शिवांगी का जवाब, सही है शिवांगी, गुड, वेरी गुड, गुड। हाँ, अब बच्चे देखो, अब सही आंसर देखो कितना है, सभी का जवाब सही है वैसे। तो आप लोगों ने क्या किया, आपको पता है कि टी जो है टोटल टाइम दो आदमियों के लिए अगर हमने निकालना है तो फॉर्मूला आपके सामने है, आप इसमें वैल्यू पुट करो। एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15, है ना। तो हमने एक्स जो हमने केस किया था उसमें हमने एक्स क्या माना था, एक्स माना था कि ए कितने दिन में काम खत्म करता है एक्स डेज में, बी कितने दिन में काम खत्म करता है वाई डेज में, ये हमने माना था। तो यहाँ पे राजन 15 डेज में खत्म करता है तो एक्स की वैल्यू होगी 15, मोहित खत्म करता है 12 डेज में तो ये आ गया 12, और यहाँ पे आएगा 15 प्लस 12। तो मेरे पास बच्चों देखो 15 इंटू 12, बहुत से बच्चे इसको सीधे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई मत करो, इसको ऐसे ही रहने दो, 15 प्लस 12 कर दो बस 27। अब कटिंग करना आसान है आपके लिए, 3 5 15, 3 9 27, 3 3 9, 3 4 12। तो कितना आ गया बच्चों आपके पास 20/3 डेज। ओके, हरविंदर आपने भी 20/3 डेज दिया आंसर, सही है आपका जवाब, बट इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया करो। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आप सभी को आता है, तो जब भी हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 23 3 6 18, अब यहाँ पे 2, जो रिमाइंडर है उसको ऊपर लिखते हैं, क्विशेंट को साइड में लिखते हैं और डिवाइजर को नीचे, यानी 6 2/3 डेज में काम खत्म हो जाएगा। ओके बच्चों, तो जब भी आपका फ्रैक्शन में आता है आंसर तो उसको पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लिया करो।
देखो आंसर जो ऑप्शन में है वो अगर मिस्ड फ्रैक्शन में है तो फिर मिस्ड फ्रैक्शन में चेंज करो, नहीं तो करने की जरूरत नहीं है। जल्दी से बच्चों इसको नोट डाउन करो आंसर को, और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा सभी ने कर लिया नोट डाउन, गुड। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब बच्चे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है आपके पास। अब बच्चे देखो सेम क्वेश्चन ही लेते हैं हम बट थोड़ा सा डिफरेंट। मैं कहता हूं श्याम completes a work completes a work in 21 days, okay, and Sita completes the same work complete the same work in 42 days, in 42 days। क्वेश्चन आपसे पूछा गया इफ दे वर्क टुगेदर, इफ दे वर्क टुगेदर, अगर वो एक साथ काम करेंगे, इफ दे वर्क टुगेदर in how many days, in how many days, in how many days they complete the work, they complete the work। ओके बच्चों ये आपके पास है क्वेश्चन। अब जल्दी से मुझे इसका आंसर फाइंड आउट करके बताओ। श्याम कंप्लीट करता है काम को 21 डेज में, ओके, और सीता कंप्लीट करती है उस काम को 42 डेज में, तो कितने दिन में ये काम खत्म कर लेंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। सबसे सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, फटाफट फाइंड आउट करके मुझे आंसर दो कितना आएगा। शॉर्ट ट्रिक तो आप सभी को पता ही है, शॉर्ट ट्रिक में वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो। गुड, वेरी गुड, ठीक है, गुड। सभी का जवाब सही आ रहा है। शिवांगी का जवाब नहीं आया अभी तक। शिवांगी जल्दी जल्दी सॉल्व करो, मुझे बताओ कितना आंसर आ रहा है। आपका जवाब सुनने के बाद ही हम इसका आंसर निकालेंगे। ओके तो बच्चों देखो सही आंसर देखते हैं अब इसका। सभी का आंसर वैसे मैंने नोट डाउन कर लिया है, वेरी गुड। अब देखो आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो टोटल टाइम का हमें पता है बच्चों क्या है, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, है ना। तो यहाँ पे x कितना है आपके पास 21 इंटू 42, और यहाँ पे 21 प्लस 42, है ना। तो 21 इंटू 42, अब यहाँ पे कितना आ गया 3, और यहाँ पे कितना आया 63। तो बच्चों देखो 7 9 63, 7 3 इज 21, 3 3 9, 3 1 3, 3 4 12, 14 बच्चों इसका आंसर आ गया। यानी 14 डेज में काम खत्म हो जाएगा। सोहित का जवाब जो है वो सबसे फर्स्ट है, तो वेरी गुड सोहित, आपका जवाब बिल्कुल सही है। शिवांगी आपका भी सही है बट आपने सबसे लास्ट में दिया आंसर, कोई बात नहीं, अगली बार आप फर्स्ट में देने की कोशिश करना। ओके तो बच्चे होप आपको क्लियर हो गया होगा। इन सभी केसेस की जो असाइनमेंट है वो आपको इस लेक्चर के बाद पीडीएफ फॉर्मेट में आपके व्हाट्सएप में दे दिया जाएगा। आप उसको सॉल्व करिएगा और हमें आंसर निकालने के बाद सेंड करिएगा। ओके सभी को भेज दिया जाएगा, टेंशन मत लो कोई भी। तो चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं अभी हम। अब बच्चों केस नंबर 2, सॉरी केस 3, अभी हम केस 3 करेंगे। केस 3 जो है बच्चे वो केस 2 का ही नेक्स्ट लेवल है। अब इसको ध्यान से समझो। अब यहाँ पे क्या है बच्चों कि अभी हमने थोड़ी देर पहले जब हमने किया केस 2, तो केस 2 में हमारे पास क्या होता था, केस 2 में हमें ए का डेज दे रखा होता था कि ए एक काम को कितने दिन में खत्म करता है, बी कितने दिन में खत्म करता है वो भी हमें दे रखा होता था, और हमें फाइंड आउट क्या करना होता था, टोटल टाइम, कि अगर ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में खत्म करेंगे वो हमें निकालना होता था। बट अभी जो बच्चे हम केस करेंगे उसमें क्या होगा, उसमें हमें एक आदमी का टाइम दे रखा होगा कि कितने दिन में वो काम खत्म करेगा, एक आदमी का दे रखा होगा, दूसरे का हमें नहीं दे रखा होगा, दूसरे का हमें फाइंड आउट करना होगा, और टोटल टाइम जो है ये हमें दे रखा होगा। ठीक है, ये हमें क्या होगा, ये दे रखा होगा। इसका मतलब ए और टी, यानी ए कितने दिन में काम खत्म करता है वो दे रखा होगा,
और दोनों मिलकर कितने दिन में काम खत्म करते हैं वो दे रखा होगा, और दूसरे आदमी का हमें यहाँ पे निकालना होगा कि वो कितने दिन में काम खत्म करेगा। ओके, तो इसका बच्चे हम लोग शॉर्ट ट्रिक जानेंगे अभी। तो देखो केस 3, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं बच्चे, सपोज ए एंड बी, ए एंड बी कंप्लीट अ वर्क, ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं, वो एक काम को खत्म कर देते हैं बच्चों इन टी डेज। ठीक है, टी डेज में ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं और टी डेज में दोनों काम खत्म कर देते हैं। इफ ए कंप्लीट द वर्क इन एक्स डेज, अगर ए अकेला काम करता है तो वो एक्स डेज में कंप्लीट कर देता है उस काम को। इफ ए कंप्लीट द वर्क इन एक्स डेज अलोन, अगर अकेला काम करता है ए तो वो अकेले उस काम को एक्स डेज में खत्म कर देता है। तो आपने ये बताना है कि इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क, देन इन हाउ मेनी डेज, बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क, बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क, कैन कंप्लीट द वर्क। ओके, तो ये बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है। इस तरीके के जब क्वेश्चन आएंगे तो उनको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, क्या है शॉर्ट ट्रिक, अभी हम उसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम शॉर्ट ट्रिक ढूंढेंगे किस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। ओके बच्चों, तो चलिए शॉर्ट ट्रिक फाइंड आउट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखो दे रखा है इन्होंने कि ए और बी दोनों मिलकर जब काम करते हैं तो टोटल टी डेज में ये काम खत्म कर देते हैं। तो बच्चे अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो उनका एक दिन का काम कितना होगा, 1/t के बराबर होगा, है ना, अभी हमने पढ़ा था। और ये जो 1/t है वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा ए के वन डे वर्क के और बी के वन डे वर्क के सम के बराबर होगा, है ना। इस चीज को आपने याद रखना है, मैंने पहले भी कहा हुआ है कि टोटल टाइम अगर उनको टी डेज लगता है तो दोनों का जो वन डे वर्क होगा वो दोनों जब अकेले अकेले काम करते हैं तो उनका वन डे वर्क का सम के बराबर होगा, है ना। तो बच्चे 1/t यहां पे आ गया। अब एक जो है वो टोटल कितने टाइम में काम खत्म कर देता है, एक्स डेज में टोटल उस पूरे काम को खत्म कर देता है। तो उसका वन डे वर्क कितना हो गया, टोटल टाइम का रेसिप्रोकल। और बी का तो हमें पता नहीं है, बी हमें फाइंड आउट करना है। तो बच्चे अगर बी हमें फाइंड आउट करना है तो बी को हम यहीं पे रखते हैं और एक्स को हम ले जाते हैं उस साइड। तो हमारे पास क्या हो गया, 1/b, और यहाँ पे आ गया 1/t माइनस 1/x, है ना। अब बच्चे हम यहाँ पे भी क्या लेंगे, एलसीएम। टी और एक्स में तो कोई हमारे पास कॉमन फैक्टर है ही नहीं। अब जब कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं तो इनका एलसीएम क्या होगा, टी इंटू एक्स। अब टी को हमने टी एक्स बनाना है, यानी इसको एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, ऊपर भी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 इंटू एक्स कितना हो गया यहाँ पे एक्स, और यहाँ पे एक्स है नीचे डिनोमिनेटर में, इसको टी बनाने के लिए इंटू टी। तो ऊपर भी 1 के साथ हम टी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू टी कितना आ गया, टी। तो हमारे पास b का जो वन डे वर्क है वो आ गया 1/b इज इक्वल टू एक्स माइनस टी अपॉन टी एक्स। बट हमें तो b का टोटल टाइम चाहिए, तो टोटल टाइम चाहिए इसका मतलब हमें क्या करना होगा, इस वन डे वर्क का रेसिप्रोकल यानी उल्टा करेंगे। तो b का जो वन डे वर्क है वो आ गया टी एक्स अपॉन एक्स माइनस टी। अब बच्चों आपने इस वाले फॉर्मूले को याद रख लेना है, ठीक है। इसमें सारे चांद तारे जो भी है सब इसी में बना दो और इसको अच्छे से आप लोगों ने क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। ये कब यूज करेंगे, जब आपको टोटल टाइम दे रखा हो, किसी एक आदमी का हमें टोटल टाइम दे रखा हो कि वो अकेले अगर काम करे तो कितने दिन में काम खत्म करेगा, और आपसे दूसरे आदमी का टाइम पूछा हो तो उस केस में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो बच्चे तुरंत आप इस फॉर्मूले को अभी नोट डाउन करिए, ओके। उसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ओके। तो जल्दी से नोट डाउन करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम इससे रिलेटेड एक दो एग्जांपल्स करेंगे। तो सभी का हो गया, ओके। तो चलिए बच्चे नेक्स्ट करते हैं अभी हम। तो बच्चे अभी इसका हम एग्जांपल देखते हैं, ओके। तो बच्चे देखो, ए एंड बी
A and B completes a work in 18 days. In 18 days. Okay. If A alone can complete the work, in 36 days, in how many days B can complete the work alone. B can complete the work. ये क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया है बच्चों कि ए और बी दोनों मिलकर काम खत्म कर देते हैं, काम को 18 डेज में एक काम को पूरा खत्म कर देते हैं। बट अगर उसी काम को ए अकेला करता है तो वो 36 डेज में काम खत्म कर देता है। आपसे पूछा गया है कि अगर बी अकेले उस काम को खत्म करे तो कितने दिन में काम खत्म करेगा। तो बच्चे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोगों को टी दे रखा है 18 डेज, है ना। यहाँ पे ए का जो वर्क है वो भी दे रखा है 36 डेज, और आपका बी का वर्क जो है पूछा जा रहा है। तो मैंने पहले कहा है जब टोटल टाइम दे रखा हो और किसी एक आदमी का काम दे रखा हो और दूसरे का पूछ रहे हो तो आपने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। आपने यूज करना है फॉर्मूला अभी हमने निकाला है, क्या है फॉर्मूला, टी इंटू एक्स और नीचे एक्स माइनस टी। अब टी क्या है, टोटल टाइम, तो टोटल टाइम यहाँ पे 18, एक्स कितना है आपके पास, यहाँ पे एक्स जो है जिस आदमी का आपको काम दे रखा है, जो जिस आदमी का आपको नंबर ऑफ डेज दे रखा है वो आपका एक्स के बराबर है। तो यहाँ पे 36 और यहाँ पे क्या करेंगे 36 माइनस 18। तो यह पहले आप क्या करो 18 इंटू 36 लिख दो, इसको पहले माइनस करो, मल्टीप्लाई मत करना इसको। तो माइनस कर दिया तो 18 से 18 कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया 36 डेज। इसका मतलब अगर बी अकेला उस काम को खत्म करेगा तो वो भी कितना दिन लेगा, 36 डेज लेगा। यानी ए जितना टाइम ले रहा था बी भी उतना ही टाइम लेगा, यानी 36 डेज में वो उस काम को खत्म करेगा। ओके बच्चों, सभी को क्लियर हो गया, गुड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख रहा हूं। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोगों ने सॉल्व करना है और शिवांगी सबसे पहले आपका जवाब आना चाहिए इस बार। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। तो देखो क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, ए एंड बी कंप्लीट अ वर्क in 15 days. If A completes the work, in 45 days, then find in how many days. आपने फाइंड आउट करना है कि बी कितने दिन में उस काम को खत्म करेगा। देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज बी विल कंप्लीट द वर्क। ओके, तो जल्दी से बच्चे इसका आंसर फाइंड आउट करो और मुझे इसका जवाब दो। फाइंड आउट करो जल्दी, क्विक। 10 सेकंड के अंदर अंदर बच्चों सभी का आंसर आना चाहिए, जल्दी करो। सोहित का जवाब सबसे पहले आ रहा है, वेरी गुड। ओके, हाँ इस बार शिवांगी का जवाब भी आ गया, वेरी गुड शिवांगी। पूजा आपका जवाब भी सही है, गुड। ओके, तो देखो बच्चों आंसर तो आपको पता है कि अगर किसी का भी आपने निकालना है कि वो कितना टाइम लेगा अगर अकेले काम करे, तो क्या है फॉर्मूला, टी एक्स अपॉन एक्स माइनस टी। तो यहाँ पे बच्चों टी कितना है आपके पास 15 और एक्स कितना है 45 और नीचे आएगा 45 माइनस 15। तो यहाँ पे आया 15 इंटू 45, नीचे आ गया 30। ओके, 15 2 इज 30। अब हमारे पास फ्रैक्शन में आ रहा है 45/2 डेज, तो इसको आप किस में कन्वर्ट कर लो, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो 22 1/2 डेज, है ना। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके हमारे पास आ गया 22 1/2
2 days। तो ये जवाब सभी का सही है, सभी ने सही आंसर निकाला, वेरी गुड। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और एक देता हूं, इसको भी सॉल्व करो। क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, रानी एंड रमेश कंप्लीट अ वर्क, कंप्लीट अ वर्क इन 6 days। ओके, रानी एंड रमेश दोनों काम करते हैं, वो 6 days में काम खत्म कर देते हैं। इफ रमेश कंप्लीट द वर्क, कंप्लीट द वर्क इन 9 days। ठीक है, आपने फाइंड आउट करना है देन इन हाउ मेनी डेज, हाउ मेनी डेज, ओके, रानी विल कंप्लीट द वर्क, रानी विल कंप्लीट द वर्क। ओके बच्चों, तो फटाफट इसका आंसर फाइंड आउट करो और मुझे बताओ इसका आंसर क्या है। ओके, जल्दी 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 फाइंड आउट करो। गुड, वेरी गुड, गुड, यस, सभी का जवाब सही आ रहा है, तो मुझे लगता है सभी को समझ में आ गया, वेरी गुड। तो बच्चों देखो, हमें यहाँ फाइंड आउट करना है रानी का, रानी का कितना डेज होगा, यानी रानी कितने दिन में उस काम को खत्म कर लेगी। इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे टी एक्स अपॉन एक्स माइनस टी। तो टी कितना है, 6 × 9, 9 - 6, तो कितना आया 6 × 9, और ये 3 आ गया, 3 × 2 6, 18 डेज। यानी अगर रानी उस काम को अकेले करे तो वो 18 डेज में उस काम को खत्म कर देगी। ओके बच्चों, तो ये वाला केस भी हमारा हो गया, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको असाइनमेंट फॉर्मेट में आपके व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं फिर, और ये हमारा आज का आखिरी केस होगा, और बाकी जो भी केसेस हैं वो हम अगले सेशन में करेंगे। तो केस नंबर 4, अब बच्चों इसको ध्यान से सुनना है। तो बच्चों देखो, अभी तक जो हमने किए वहां पे हमें 2 लोग दे रखे होते थे, ए एंड बी, है ना, 2 लोग दे रखे होते थे, और दोनों का जो है टाइम दे रखा होता था, यानी ए कितने दिन में काम खत्म करता है वो दे रखा होता था, बी कितने दिन में काम खत्म करता है वो दे रखा होता था। तो दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो कितने दिन में काम खत्म करेंगे वो हमें निकालना होता था। बट बच्चे अभी जो हम केस 4 करेंगे उसमें क्या होगा, ध्यान से समझिए, वहां पे हमारे पास 3 लोग आ जाएंगे, ए भी है, बी भी है और सी, 3 लोग आ गए, ए बी और सी। अब ए का हमें दे रखा होगा टाइम कि वो एक्स डेज में काम खत्म कर देता है अगर वो अकेले करे तो, बी अगर अकेले करे तो वाई डेज में खत्म करता है, और सी अगर अकेले करे तो जेड डेज में खत्म कर देता है। तो इसका मतलब अगर ये तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में काम खत्म करेंगे, अब हमें वो फाइंड आउट करना है। तो दोनों के लिए तो हमारे पास फॉर्मूला ऑलरेडी है, हमने अभी भी फाइंड आउट किया कि अगर 2 लोगों का आपने फाइंड आउट करना है कि कितने दिन में काम खत्म करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या है, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया है, पर 3 लोगों के लिए क्या फॉर्मूला है अभी हम वो फाइंड आउट करें। ठीक है, अब बच्चे क्या है कि 3 लोगों के बेस पर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसलिए हमें इसका भी शॉर्ट ट्रिक पता होना चाहिए। तो चलिए इसका शॉर्ट ट्रिक भी हम पहले फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो केस 4, मैं यहाँ पे केस 4 की वर्डिंग लिख देता हूं पहले। तो हम यहाँ पे ये मानते हैं, सपोज ए कंप्लीट अ वर्क, ए कंप्लीट्स अ वर्क इन एक्स डेज। ए जो है काम को कितने दिन में करता है, एक्स डेज। बी कंप्लीट्स द वर्क, बी कंप्लीट्स द वर्क इन वाई डेज। बी जो है उसी काम को वाई डेज में खत्म करता है। एंड सी कंप्लीट द सेम वर्क, उसी सेम काम को कितने दिन में खत्म करता है,
जेड डेज में। ओके, इफ दे वर्क टुगेदर, अगर वो तीनों एक साथ काम करें, इफ दे वर्क टुगेदर, if they work together, then in how many days, then in how many days they complete the work, वो काम खत्म कर देंगे, they complete the work। ओके, ये क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास कि अब यहाँ पे केस को अच्छे से समझो बच्चों, यहाँ पे ए बी और सी तीनों दे रखे हैं और तीनों जो काम खत्म करते हैं वो दे रखा है कि ए जो है उस काम को एक्स डेज में खत्म करता है, बी वाई डेज में और सी जेड डेज में। अभी हमें फाइंड आउट करना है कि अगर ये तीनों एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में काम खत्म करेंगे, तो यानी हमें यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक फाइंड आउट करना होगा। तो बच्चे देखो ये शॉर्ट ट्रिक हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चे वही सेम चीज जो हम दो के केस में मान रहे थे वही हम यहाँ पे ए बी सी यानी तीन के केस में भी मानेंगे। हम ये मानेंगे कि मान लो ये तीनों मिलकर जब काम खत्म करते हैं तो टी डेज में काम खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज कहेंगे कि लेट ए बी एंड सी, ये तीनों लोग जब काम खत्म करते हैं तो ए एंड बी एंड सी कंप्लीट द वर्क, कंप्लीट द वर्क, कंप्लीट द वर्क इन टी डेज। हम ये मान लेते हैं कि वो टी डेज में काम पूरा कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। तो बच्चे अगर टी डेज में काम खत्म कर देते हैं तो इन तीनों का एक दिन का काम किसके बराबर होगा, इन तीनों के वन डे वर्क के सम के बराबर होगा। तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इन तीनों के वन डे वर्क के बराबर होगा। तो बच्चे यहाँ पे ए का वन डे वर्क क्या होगा, ए जो है एक काम को एक्स डेज में यानी टोटल टाइम उसका एक्स है तो उसका वन डे वर्क कितना हो जाएगा, टोटल टाइम का रेसिप्रोकल। बी जो है उसी काम को वाई डेज में खत्म कर देता है यानी उसका जो टोटल टाइम है वो वाई है तो उसका वन डे वर्क कितना हो जाएगा 1/y। और वैसे सी का वन डे वर्क हो गया 1/z। अब बच्चे हम लोग क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। एक्स वाई और जेड ये तीनों के तीनों हमारे पास जो है ये को प्राइम नंबर है और को प्राइम नंबर का क्या होता है एलसीएम, प्रोडक्ट के बराबर होता है यानी एक्स इंटू वाई इंटू जेड। ये हो गया आपके पास इनका एलसीएम। और फ्रैक्शन के केस में हम प्लस जब करते हैं तो डिनोमिनेटर को हमें सेम करना होता है। तो यहाँ पे x ऑलरेडी है, वाई जेड नहीं है, तो नीचे भी वाई जेड मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर 1 के साथ भी वाई जेड जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के साथ वाई जेड मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ गया वाई जेड प्लस, अब यहाँ पे y पहले से ही है तो इसके पास x जेड नहीं है तो इसको भी x जेड से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर को, और न्यूमिनेटर को भी जब x जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 1 इंटू एक्स जेड करेंगे तो हमारे पास आ गया x जेड। नीचे यहाँ पे z है, इसके पास एक्स वाई नहीं है तो इसको एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को भी एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 1 इंटू एक्स वाई एक्स वाई। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया इन तीनों का वन डे वर्क। तो अगर हमें टोटल टाइम निकालना है तो इसका रेसिप्रोकल करना होगा वन डे वर्क का और वो हमारे पास क्या होगा एक्स इंटू वाई इंटू जेड और नीचे आ जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड। ओके, इसको भी बच्चों लिख लो, जल्दी से इसको लिख लो, फिर इससे रिलेटेड भी हम कुछ एक दो एग्जांपल्स करेंगे और फिर आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करेंगे। जल्दी जल्दी लिख लो या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, लिख लिया सभी ने, गुड। ओके, तो बच्चों चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं अभी हम। अब बच्चों मान लो कि ए जो है एक काम को 12 डेज में खत्म करता है, बी उसी काम को 10 डेज में खत्म करता है और सी उसी काम को 15 डेज में खत्म करता है। ओके, हमसे पूछा गया टोटल टाइम कि टोटल कितने दिन में ये काम खत्म करेंगे। तो बच्चे आपके पास फॉर्मूला है, अभी हमने निकाला है फॉर्मूला, क्या है एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, है ना, ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो अभी हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू रख देंगे 12 इंटू 10 इंटू 15, नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 12 इंटू 10 क्योंकि पहले एक्स वाई करना पड़ेगा, तो 12 इंटू 10 कितना आ गया 120 प्लस वाई इंटू जेड यानी 10 इंटू 15 करेंगे तो कितना आ गया बच्चों 150। ओके, और फिर लास्ट में हम करेंगे जेड इंटू एक्स यानी ए इंटू सी, तो कितना आ गया बच्चों ये आपके पास 12 5 180। ओके, अब इनको रफ में आप प्लस कर लो 120 150 और 180 को,
तो 0 और ये आपके पास आ गया 15, 450। तो 12 इंटू 10 इंटू 15 नीचे आ गया आपके पास 450। ओके, तो 0 से 0 कैंसल, 15 3 45, 3 4 12। तो आपके पास आ गया कि ये 4 डेज में एक काम को कंप्लीट कर देंगे। ओके बच्चों, तो इस फॉर्मूले से आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। ओके, पर बच्चों क्या है कि कभी कभार यहाँ पे बड़े नंबर आ जाते हैं, मान लो आ गया 24, 48, ओके, और 96। तो उस केस में इनको आपस में मल्टीप्लाई करना ना हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसके लिए हमारे पास एक और मेथड भी है, सिंपल मेथड, जिसको हम लोग कहते हैं एलसीएम मेथड। अब एलसीएम मेथड को हम अपने अगले सेशन में पढ़ेंगे। थोड़ा सा हम एलसीएम मेथड का थोड़ा सा इंट्रो आज देख लेते हैं। ओके, तो इसी सेम क्वेश्चन को 12, 10 और 15 वाले क्वेश्चन को हम एलसीएम मेथड से भी सॉल्व करेंगे। तो इसको भी बच्चों ध्यान से समझना है, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या था कि ए एक काम को 12 डेज में खत्म करता है, बी 10 डेज में, और सी उस काम को 15 डेज में, है ना। और हमें निकालना क्या है, टोटल टाइम। बच्चे अभी मैं आपको जो मेथड बताने वाला हूं वो बहुत ही सिंपल मेथड है। और जब हमारे पास 3 नंबर आ जाते हैं ना, जैसे 3 लोग आ गए ए बी दोनों के केस में, तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सीधा कर सकते हैं हमारे जो मेथड मैंने आपको बताया है। बट जब 3 लोग आ जाएंगे उस केस में हमारे पास जो फॉर्मूला है उनमें आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो मल्टीप्लाई के कारण क्या होता है कि कभी कभार बड़े नंबर जब आ जाते हैं तो उस केस में हमें डिफिकल्टी होती है। तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल मेथड बता रहा हूं, एलसीएम मेथड। और उस मेथड से आपके पास जल्दी से जल्दी आंसर आ जाएगा। उस मेथड को बच्चे शुरू करने से पहले आपको एक चीज ध्यान से सुनना होगा। फॉर्मूला है ये, फॉर्मूला क्या है, टोटल टाइम, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे कि टोटल टाइम इनटू 1 डे वर्क, टोटल टाइम इनटू 1 डे वर्क, टोटल टाइम इनटू 1 डे वर्क अगर आप मल्टीप्लाई आपस में करोगे तो आपके पास आएगा टोटल वर्क। क्या आएगा आपके पास, टोटल वर्क। इसको ऐसे ही आप याद रखो, ठीक है। यहाँ पे कोई कभी कभार 1 डे वर्क की जगह एफिशिएंसी भी लिख देते हैं, बट अभी के लिए आप इस चीज को याद रखो, ठीक है। टोटल टाइम जो है, टोटल टाइम इनटू 1 डे वर्क, वो आपको क्या देगा, टोटल वर्क। इस चीज को आपने याद रखना है। ओके, अब बच्चे यहाँ पे एक चीज और आपने याद रखना है कि जो टोटल वर्क है, जो टोटल वर्क है वो बराबर होता है एलसीएम। तो किसके बराबर होगा, एलसीएम ऑफ डेज। जो डेज आपको दे रखे हैं ना यहाँ पे, इन डेज के एलसीएम के बराबर होता है टोटल वर्क। तो बच्चे देखो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल वर्क। अगर हम ए बी और सी का टोटल वर्क निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे किसका, 12, 10 और 15 का। अब आप अगर एलसीएम निकालेंगे 12 का, 10 का और 15 का एलसीएम निकालो। देखो 2 6 12, 2 5 10, 15 आ गया। अब 3 2 6 5 3 5 15। अब यहाँ पे आ गया 5 2 1 1। तो कितना आया, 2 3 6 6 5 30, 32 60, 60 आ गया। इसका मतलब 60 यूनिट वर्क आपको करना है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया सभी को। अब बच्चे हमें करना क्या है, 1 डे वर्क निकालना है। ए बी और सी ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, अभी हमें वो फाइंड आउट करना है। तो बच्चे देखो, अब सबसे पहले हम ए का 1 डे वर्क निकालते हैं। तो ए का अगर हमें 1 डे वर्क चाहिए तो 1 डे वर्क बच्चे किसके बराबर होगा, 1 डे वर्क बराबर होगा टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम के, है ना। 1 डे वर्क टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम के बराबर होगा। तो इसका टोटल वर्क कितना है, 60। अगर अकेले ए उस काम को करे, टोटल टाइम उसको कितना लगता है, उस काम को करने में 12 दिन लगते हैं। तो ए का 1 डे वर्क कितना आ गया, 5 यूनिट। यानी 60 यूनिट में से 5 यूनिट वो एक दिन में करता है। वैसे बी का अगर हम 1 डे वर्क निकालें तो टोटल वर्क है 60 और टोटल टाइम इसको कितना लग रहा है, 10 डेज। तो नीचे 10 आ गया। तो बी जो है एक दिन में कितना काम करता है, 6 यूनिट। वैसे ही हम लोग सी का निकाल लेते हैं बच्चों। तो टोटल वर्क है 60, सी 1 डे वर्क में कितना करता है, 15। तो यहाँ पे आ गया 15, 15 4 इज 60 यानी 4 यूनिट। तो बच्चों अगर ध्यान से देखो तो ए
बी और सी ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? ए 5 यूनिट करता है, बी 6 यूनिट और सी 4 यूनिट। तो आपके पास आ गया 15 यूनिट। मतलब एक दिन में ये कितना काम कर लेते हैं? 15 यूनिट। मतलब टोटल 60 यूनिट में से एक दिन में ये 15 यूनिट काम खत्म कर लेते हैं। अब आपसे ये पूछा गया है कि अगर ये तीनों एक साथ काम करें तो टोटल कितने दिन में काम खत्म कर देंगे? तो बच्चे अभी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं यहां पे करता हूं बच्चे, एक मिनट मुझे मिटा लेने दो। ओके, तो बच्चे देखो ध्यान से, अब हमें निकालना क्या है? हमें फाइंड आउट करना है टोटल टाइम। तो देखो टोटल टाइम निकालने के लिए, टोटल टाइम अगर आपको चाहिए, टोटल टाइम वो किसके बराबर होगा? टोटल टाइम बराबर होगा टोटल वर्क के अपॉन वन डे वर्क के, है ना? वन डे वर्क के। तो बच्चे देखो टोटल वर्क तो हमारे पास है 60 और ये तीनों मिलकर कितना काम खत्म कर देते हैं? 15 यूनिट। तो 15 इंटू 4 कितना आ गया? 60। यानी 4 डेज में ये तीनों मिलकर काम खत्म कर देंगे। ये थोड़ा लेंथी है बट इससे आंसर इजीली आ जाता है। अब इस मेथड से बच्चों जो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है वो हम अगले सेशन में देखेंगे, और भी कुछ क्वेश्चन इस एलसीएम मेथड से हम फाइंड आउट करेंगे। तो अगले सेशन में बच्चों हम एलसीएम मेथड से और भी क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करेंगे। आज के लिए बच्चे हम यहीं पे रखते हैं सेशन, हमारा टाइम हो चुका है। तो अगले सेशन में मिलते हैं और कुछ नए क्वेश्चन लेकर आते हैं। ओके, और बच्चे आपके जो असाइनमेंट्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो आपके व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दी जाएंगे। आप उनको सॉल्व करिए, जो भी डाउट होंगे वो हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू बच्चों एंड हैव अ नाइस डे।